हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे अपने पीजे नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 4 में नर्सिंग में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सेक्शनिंग के दौरान नर्स को एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए सेक्शनिंग करनी चाहिए? ऑप्शन है ए 10 सेकेंड, बी 30 सेकेंड, सी 5 सेकेंड, डी 60 सेकेंड। राइट आंसर है ए 10 सेकेंड। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सेक्शनिंग के दौरान नर्स को एक बार में अधिकतम 10 सेकेंड के लिए सेक्शनिंग करनी चाहिए। एक सर्जिकल घाव को माना जाता है। ऑप्शन है ए स्वच्छ घाव यानी क्लीन वुंड, बी संक्रमित घाव यानी इन्फेक्टेड वुंड, सी संदूषित घाव यानी कंटामिनेटेड वुंड, डी स्वच्छ अथवा संक्रमित दोनों प्रकार का हो सकता है। राइट आंसर है ए स्वच्छ घाव यानी क्लीन वुंड एक सर्जिकल घाव को माना जाता है। क्वेश्चन है, कोलैप्सिंग पल्स इस नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन है बॉन्डिंग पल्स, बी वाटर हम्बर पल्स, सी पल्स अल्टरनेंस, डी ब्रिंगमिनल पल्स। राइट आंसर है बी वाटर हम्बर पल्स। कोलैप्सिंग पल्स को वाटर हम्बर पल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसोम्निया का मतलब होता है। ऑप्शन है ए जब मरीज घूमने फिरने में असमर्थ हो, बी बेहोश मरीज, सी जब मरीज निद्रा लेने में असमर्थ हो, डी जब मरीज खाना खाने में असमर्थ हो। राइट आंसर है सी जब मरीज निद्रा लेने में असमर्थ हो। इंसोम्निया का मतलब होता है जब मरीज निद्रा लेने में असमर्थ हो। क्वेश्चन है, एक ड्रम किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 2 ग्राम, बी 4 ग्राम, सी 6 ग्राम, डी 8 ग्राम। राइट आंसर है ए 2 ग्राम। एक ड्रम 2 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल में संक्रमित सुई, ब्लड आदि को किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? ऑप्शन है ए काले रंग के, बी नीले रंग के, सी लाल रंग के, डी पीले रंग के। राइट आंसर है बी नीले रंग के। अस्पताल में संक्रमित सुई, ब्लड आदि को नीले रंग के डिब्बे में डालना चाहिए। क्वेश्चन है, 1 औंस किसके बराबर होता है? ऑप्शन है ए 267.5 ग्राम, बी 385.5 ग्राम, सी 437.5 ग्राम, डी 575.5 ग्राम। राइट आंसर है ए 267.5 ग्राम्स। 1 औंस 267.5 ग्राम्स के बराबर होता है। क्वेश्चन है, चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रेन होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है ए विटामिन सी की कमी, बी अपर्याप्त रक्त आपूर्ति, सी वृद्धावस्था, डी कोर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग। राइट आंसर है सी वृद्धावस्था। चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रेन होने का सबसे प्रमुख कारण होता है वृद्धावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए मदर टेरेसा ऑफ इंडिया, बी लेडी विद टॉर्च, सी लेडी विद द लैम्प, डी लेडी विद द कैंडल। राइट आंसर है सी लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश में पैदा हुई थी? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी फ्रांस। राइट आंसर है सी इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली देश में पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के नमूने यानी कि यूरिन के सैंपल से बेनेडिक्ट टेस्ट में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए एसीटोन, बी ग्लूकोज, सी बाइल सॉल्ट, डी बाइल पिगमेंट। राइट आंसर है बी ग्लूकोज। यूरिन के नमूने
से बेनेटिक टेस्ट ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में असत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, सर्जरी से एक दिन पूर्व मरीज के सारे गहने उतारकर रिश्तेदारों को सौंप दें। बी, मरीज या मरीज के रिश्तेदारों से सर्जरी के लिए लिखित में अनुमति प्राप्त कर लें। सी, सर्जरी वाले दिन मरीज को केवल हल्का आहार ही दिया जाना चाहिए। डी, मरीज की लिपस्टिक एवं नाखूनी को हटा देना चाहिए। राइट आंसर है सी, सर्जरी वाले दिन मरीज को केवल हल्का आहार ही देना। क्वेश्चन है, सर्जरी से पूर्व मरीज की लिपस्टिक एवं नाखूनी हटाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ए, इससे सर्जरी होने में आसानी रहती है। बी, साइनस को चेक करने के लिए। सी, इससे सर्जरी ज़्यादा कामयाब रहती है। डी, मरीज को मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचाने हेतु। राइट आंसर है बी, साइनस को चेक करने के लिए। सर्जरी से पूर्व मरीज की लिपस्टिक एवं नाखूनी हटाने का उद्देश्य होता है साइनस को चेक करने के लिए, यानी ऑक्सीजन की कमी को चेक करने के लिए। क्वेश्चन है, साइनोसिस उत्पन्न होने का कारण है? ऑप्शन है ए, पानी की कमी। बी, ऑक्सीजन की कमी। सी, ग्लूकोज की कमी। डी, रक्त की कमी। राइट आंसर है बी, ऑक्सीजन की कमी। साइनोसिस उत्पन्न होने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्लाज्मा सोडियम का स्तर होता है? ऑप्शन है ए, 135 से 145 MEQ प्रति लीटर। बी, 120 से 128 MEQ प्रति लीटर। सी, 35 से 45 MEQ प्रति लीटर। डी, 155 से 162 MEQ प्रति लीटर। राइट आंसर है ए, 135 से 145 MEQ प्रति लीटर। सामान्य प्लाज्मा सोडियम का स्तर होता है 135 से 145 MEQ प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैक्स को एनीमा देने के लिए उपयुक्त साइज की रेक्टल ट्यूब है? ऑप्शन है ए, नंबर 22। बी, नंबर 12। सी, नंबर 18। डी, नंबर 8। राइट आंसर है नंबर 22। एक वैक्स को एनीमा देने के लिए उपयुक्त साइज की रेक्टल ट्यूब होती है नंबर 22 की। क्वेश्चन है, एक गैलन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है ए, 3085 मिलीलीटर। बी, 3165 मिलीलीटर। सी, 3785.412 मिलीलीटर। डी, 4585 मिलीलीटर। राइट आंसर है सी, 3785.412 मिलीलीटर। एक गैलन 3785.412 मिलीलीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी भुजा में रक्तचाप मापते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को निम्न में से किस नाड़ी पर रखना चाहिए? ऑप्शन है ए, एक्सिलरी। बी, ब्रेकियल। सी, रेडियल। डी, अनर। राइट आंसर है बी, ब्रेकियल। ऊपरी भुजा में रक्तचाप मापते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को ब्रेकियल नाड़ी पर रखना चाहिए। क्वेश्चन है, कोलोन की सफाई करना कहलाता है? ऑप्शन है ए, कोलोस्टोमी। बी, कोलेक्टोमी। सी, कोलोनिक इरिगेशन। डी, कोल्पोरेफी। राइट आंसर है सी, कोलोनिक इरिगेशन। कोलोन की सफाई करना कहलाता है कोलोनिक इरिगेशन। क्वेश्चन है, संप्रेरण का तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए, संदेश। बी, भेजने वाला। सी, ध्यान। डी, माध्यम। राइट आंसर है सी, ध्यान। संप्रेरण का तत्व नहीं है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा प्रतिदिन होने वाली औसत जल हानि है? ऑप्शन है ए, 300 से 400 मिलीलीटर। बी, 100 से 150 मिलीलीटर। सी, 600 से 700 मिलीलीटर। डी, 20 से 30 मिलीलीटर। राइट आंसर है ए,
300 से 400 मिलीलीटर। फेफड़ों द्वारा प्रतिदिन होने वाली औसत जल हानि है 300 से 400 मिलीलीटर। क्वेश्चन है, मिलेना का अर्थ होता है। ऑप्शन है ए गहरे रंग का मल जिसमें रक्त मिश्रित हो, बी कठोर मल जिसमें पानी की मात्रा कम हो, सी पतला मल, डी शिशु का जन्म के बाद पहला मल। राइट आंसर है ए गहरे रंग का मल जिसमें रक्त मिश्रित हो। क्वेश्चन है, एक वैक्स में एनीमा देते समय रेक्टल ट्यूब को कितना इंसर्ट करना चाहिए। ऑप्शन है ए 3 से 4 इंच या 7.5 से 10 सेंटीमीटर, बी 3 से 4 मीटर, सी 1 से 1.5 इंच या 2.5 से 4 सेंटीमीटर, डी 1 से 2 सेंटीमीटर। राइट आंसर है ए 3 से 4 इंच या 7.5 से 10 सेंटीमीटर। एक वैक्स में एनीमा देते समय रेक्टल ट्यूब को 3 से 4 इंच या 7.5 से 10 सेंटीमीटर ये इंसर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन एसी का मतलब होता है। ऑप्शन है ए खाने से पहले, बी खाने के बाद, सी रात को सोते समय, डी प्रतिदिन सुबह नाश्ते के बाद। राइट आंसर है ए खाने से पहले। एसी का मतलब होता है खाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति हाइपोकैलेमिया उत्पन्न नहीं करेगी। ऑप्शन है ए किडनी का फेल हो जाना, बी एड्रेनलिन हार्मोन की कमी, सी लंबे समय तक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सेक्शनिंग, डी ऊतकों का क्षतिग्रस्त होना। राइट आंसर है सी लंबे समय तक नेजोगैस्ट्रिक सेक्शनिंग हाइपोकैलेमिया उत्पन्न नहीं करेगी। लंबे समय तक नेजोगैस्ट्रिक सेक्शनिंग। क्वेश्चन है, बच्चों में ड्रग की डोज किसके हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए। ऑप्शन है ए उम्र यानी कि एज, बी वज़न यानी कि वेट, सी ऊंचाई यानी कि हाइट, डी उपापचय की दर यानी कि मेटाबॉलिज्म की रेट। राइट आंसर है बी वज़न यानी कि वेट। बच्चों में ड्रग की डोज वेट के हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सीरम कैल्शियम स्तर होता है। ऑप्शन है ए 135 से 145 MEQ प्रति लीटर, बी 8.6 से 10.1 mg पर DL, सी 3.5 से 5.1 MEQ प्रति लीटर, डी 10.5 से 12.5 mg पर DL। राइट आंसर है बी 8.6 से 10.1 mg पर DL। सामान्य सीरम कैल्शियम का स्तर होता है 8.6 से 10.1 mg पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 60 किलो वजन वाले व्यक्ति के शरीर में पानी की कुल मात्रा लगभग होती है। ऑप्शन है ए 30 लीटर, बी 40 लीटर, सी 50 लीटर, डी 20 लीटर। राइट आंसर है बी 40 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का सामान्य सीरम स्तर होता है। ऑप्शन है ए 3.5 से 5.1 mg पर DL, बी 1.6 से 2.6 mg पर DL, सी 0.6 से 1.6 mg पर DL, डी 8.5 से 10.5 mg पर DL। राइट आंसर है बी 1.6 से 2.6 mg पर DL। मैग्नीशियम का सामान्य सीरम स्तर होता है 1.6 से 2.6 mg पर DL। क्वेश्चन है, एक बच्चे को 10 आवर एनीमा देने के लिए कितने घोल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है 1500 ml, बी 250 ml या इससे कम, सी 250 से 500 ml, डी 100 मिली या इससे कम। राइट आंसर है सी 250 से 500 ml। एक बच्चे को 10 आवर एनीमा देने के लिए 250 से 500 ml घोल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सही नियम जो कि किसी भी मरीज को दवा देते समय दिमाग में रखने चाहिए। ऑप्शन है ए सही मरीज, सही दवा, सही मार्ग, सही डोज एवं सही समय।
बी सही मरीज सही स्थान सही इलाज सही मार्ग सही डोज। सी सही मरीज सही समय सही अस्पताल सही स्थान सही डोज। डी सही मरीज सही नर्स सही रास्ता सही समय सही दवा। राइट आंसर है ए सही मरीज सही दवा सही मार्ग सही डोज एम सही समय। किसी भी मरीज को दवा देते समय दिमाग में रखने चाहिए सही मरीज सही दवा सही मार्ग सही डोज एम सही समय। क्वेश्चन है अपने से निचले स्तर की प्रशिक्षित नर्स को कोई कार्य देना कहलाता है। ऑप्शन है ए सुपरविजन बी डेडिकेशन सी मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन डी सब ऑर्डिनेट। राइट आंसर है बी डेडिकेशन। अपने से निचली स्तर की प्रशिक्षित नर्स को कोई कार्य देना डेडिकेशन। क्वेश्चन है ट्यूब फीडिंग को डिलाई कर देना चाहिए यदि अमाशय में कंटेंट्स की मात्रा। ऑप्शन है ए 20 मिलीलीटर से अधिक हो बी 25 मिलीलीटर से अधिक हो सी 30 मिलीलीटर से अधिक हो डी 50 मिलीलीटर से अधिक हो। राइट आंसर है डी 50 मिलीलीटर से अधिक हो। ट्यूब फीडिंग को डिलाई कर देना चाहिए यदि अमाशय में कंटेंट्स की मात्रा 50 मिलीलीटर से अधिक हो। क्वेश्चन है शेषावस्था से वयस्कावस्था में आने पर हृदय धड़कन की दर। ऑप्शन है ए बढ़ जाती है बी कम हो जाती है सी कम या अधिक हो जाती है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बी कम हो जाती है। शेषावस्था से वयस्कावस्था में आने पर हृदय धड़कन की दर कम हो जाती है। क्वेश्चन है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन है। ऑप्शन है ए सोडियम बी पोटेशियम सी कैल्शियम डी क्लोराइड। राइट आंसर है ए सोडियम। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन त्वचा द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाला फ्लूइड लॉस है। ऑप्शन है ए 500 मिली बी 150 मिली सी 200 मिली डी 800 मिली। राइट आंसर है ए 500। क्वेश्चन है सामान्य रक्त स्राव का समय है। ऑप्शन है 1 से 6 मिनट बी 5 से 8 मिनट सी 1 से 10 मिनट डी 15 से 20 मिनट। राइट आंसर है ए 1 से 6 मिनट। सामान्य रक्त स्राव का समय है 1 से 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी घोल से अमाशय को धोना कहलाता है। ऑप्शन है ए गैस्ट्रिक लेवास बी नासोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन सी गैस्ट्रोस्टोमी डी गैस्ट्राइटिस। राइट आंसर है ए गैस्ट्रिक लेवास। किसी घोल से अमाशय को धोना गैस्ट्रिक लेवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाशय से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन है ए गैस्ट्रिक लेवास बी नासोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन सी गैस्ट्रोस्टोमी डी गैस्ट्राइटिस। राइट आंसर है ए गैस्ट्रिक लेवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक अल्सर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है। ऑप्शन है ए गैस्ट्रोस्कोपी बी गैस्ट्रेक्टोमी सी ब्रोंकोस्कोपी डी गैस्ट्राइटिस। राइट आंसर है ए गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रिक अल्सर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अवस्था में ट्राइडल वॉल्यूम कितना होता है। ऑप्शन है ए 200 मिली बी 300 मिली सी 400 मिली डी 500 मिली। राइट आंसर है डी 500 मिली। एक सामान्य अवस्था में ट्राइडल वॉल्यूम 500 मिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात शिशु की प्रतिदिन की फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन है 100 से 120 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट बी
60 से 80 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट। सी 40 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट। डी 180 से 200 ml प्रति kg बॉडी वेट। राइट आंसर है ए 100 से 120 ml प्रति kg ऑफ बॉडी वेट। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे नवजात शिशु की जगह पे एक वैक्स मनुष्य पूछ लिया जाता है, वैक्स मनुष्य की प्रतिदिन की फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो वो होती है 40 ml kg ऑफ बॉडी वेट। ये होती है एक वैक्स मनुष्य की फ्लूइड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम का कार्य है। ऑप्शन है ए पेशीय संकुचन, बी हड्डियों का विकास, सी रक्त का थक्का बनने में सहायक, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। मनुष्य शरीर में कैल्शियम का कार्य होता है पेशीय संकुचन, हड्डियों का विकास, रक्त का थक्का बनने में सहायक। ये सारे मनुष्य शरीर में कैल्शियम के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों के प्रचलन के समय एक नर्स को निम्न में से कौन सी सावधानी नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन है ए प्रत्येक नेत्र को धोने के लिए अलग अलग घोल का प्रयोग करना चाहिए, या एक नेत्र से दूसरे नेत्र में संक्रमण फैलने को रोकेगा, बी दोनों नेत्रों का उपचार करते समय पहले अधिक संक्रमित नेत्र को धोना चाहिए, सी एक ही नेत्र का प्रचलन करते समय सिर को प्रभावित भाग की तरह झुका कर रखना चाहिए, डी दोनों नेत्रों का उपचार करते समय पहले कम संक्रमित नेत्र को धोना चाहिए। राइट आंसर है बी दोनों नेत्रों का उपचार करते समय पहले अधिक संक्रमित नेत्र को धोना चाहिए। क्वेश्चन है, आँख के फंडस को देखने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है ए ऑप्थेल्मोस्कोपी, बी एंथोस्कोपी, सी लैरिंगोस्कोपी, डी ब्रोंकोस्कोपी। राइट आंसर है ए ऑप्थेल्मोस्कोपी। आँख के फंडस को देखने की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्थेल्मोस्कोपी।